स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सांसद और अजमेर के विधायकों को शामिल करने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर स्वीकृत करोड़ों रुपए का हो शहर हित में इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव व पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन, खेलों से जुड़े भाजपा प्रतिनिधि शिवदत्त पाराशर व रविंद्र जशोरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित करोड़ों रुपयों का शहर हित में सदुपयोग हो, ऐसी मांग की गई है। अरविंद यादव और धर्मेश जैन ने बताया कि आना सागर, पटेल मैदान और आजाद पार्क के अस्तित्व को स्मार्ट सिटी के नाम पर खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक आना सागर झील को पाथवे के नाम पर छोटा किया जा रहा है। 7 वंडर्स के नाम पर 10 करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। इन करोड़ों रुपयों को कच्ची बस्तियों के पुनरुत्थान के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं पटेल मैदान में 10 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है, जो पटेल मैदान में होने वाले सार्वजनिक व सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनी हुई है, लेकिन इसमें अजमेर के ही सांसद और विधायक तक को शामिल नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता खत्म होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा कलेक्टर सभी बिंदुओं पर निगरानी और जांच कर केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए उपलब्ध कराए जा रहे करोड़ों रुपए के फंड का शहर हित में इस्तेमाल करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मेन बॉडी है, कलेक्टर को पता ही नहीं कि कौन सी बॉडी थी जिसने स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है। केवल अजमेर के 10 पुराने वार्डों को लिया गया है, जो कि पूरे शहर को स्मार्ट बनाना है। दक्षिण को इसमें छोड़ दिया गया है। चंद्रोदय खेल मैदान का लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ दिया गया है। ये कहते हैं हमारे इस सीमा में नहीं आ रहा है। अरे तो सीमा निर्धारित किसने की है, उन व्यक्तियों को बताओ। ये निर्धारित किया किसने है? शहर के जनप्रतिनिधियों को आप विश्वास में लिया नहीं है। ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बैठकर और एक निर्माण कर लिया स्मार्ट सिटी लिमिटेड का, और नौकरशाह इसके आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खासतौर से अविनाश शर्मा का नाम लिया मैंने, जो इनको ज़्यादा देख रहा है। और वो आज इसमें बाइट दिया भास्कर के अंदर कि मेरे शहर के अंदर सीवरेज आवश्यक है। तेरा शहर है कि हमारा शहर है? तो नौकर है, आज ये कल रह जाएगा। तो कुल मिलाकर आना सागर के नाम पर पानी के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, ट्रकें भर के, सैकड़ों ट्रक, आप जाके देखोगे जाकर, और उसके अंदर पाथवे बना रहे हैं। भाई सूखी जगह को क्यों छोड़ रहे हो? जब वो ज़मीन तुम्हारी है नहीं और अधिकृत कर रखी, तो बाहर जाओ जहाँ मिट्टी भरी हुई है ऑलरेडी। क्यों जब से आना सागर बना है तब से किनारे की मिट्टी आज तक कभी नहीं निकली है। बीच की मिट्टी हमने सिटी काउंसिल में बनाते उस समय निकाली है, लेकिन किनारे में मिट्टी है, लोग मिट्टी भर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। तो माफियाओं की जिसकी ज़मीन किनारे पर आ गई, उसको तो बचा रहे हो आप, उनसे मिलके भगत कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि किसी कॉलोनी के पीछे घाट है, जब पाथवे बना रहे हो तो उस घाट को क्यों छोड़ रहे हो? वहाँ पार्क किस लिए बना रहे हो? बनाना है तो शहर के अंदर बहुत जगह है, लेकिन पानी के अंदर मिट्टी डालकर सैकड़ों ट्रक रोज गिर रहे हैं। आपको देखना हो तो आप जाकर देखो जिसमें काम चल रहा है, पुरानी विश्राम स्थली से। तो एक तो ये एक खेल के विषय में अरविंद ने आपको बता ही दिया। कुल मिलाकर तो मेरा ये है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना चाहिए, और निगरानी समिति के अंदर ऐसे ऐसे लोग ले लिए गए जो स्मार्ट सिटी एरिया में ही नहीं आते हैं। अब आदर्श नगर हाउसिंग सोसाइटी और इसमें आती नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ले लिया है जो अपने तू आ जा। निगरानी समिति के अंदर निगरानी सही हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। केंद्र का पैसा है, भाजपा सरकार का पैसा है, भाजपा के लोगों को बिल्कुल अवॉइड किया गया है और केवल अपने यस मैन इसमें भरने की कोशिश की है। अच्छा जैन साहब, आपने शुरू में एक लाइन बोली, जिला कलेक्टर को पता नहीं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आप? मेन बॉडी कौन है, मेन बॉडी क्या काम कर रही है, ये निर्धारित कौन कर रहा है? क्या काम होंगे ये 10 बार किसने चुने? मेन बॉडी पता तो लगे कौन है मेन बॉडी। नहीं पता कलेक्टर साहब? नहीं पता।
आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और हमारे अजमेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जी जैन, हमारे खेलकूद के जो अनुभवी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं पार्टी में, शिवदत्त जी पारेसर और रविंद्र जी जसोरिया, इनके साथ हमारा शिष्टमंडल जिला कलेक्टर महोदय से मिला था। और मोटे मोटे रूप से अभी जैसा सबको मालूम है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम चल रहे हैं। भारत सरकार करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर में भेज रही है, तो उसकी व्यवस्थित कार्य योजना बने और उसके द्वारा जो भी काम हो रहे हैं वो जनउपयोगी हो, आम जनता को उसका सीधा लाभ पहुँचे। इन सब बातों को लेते हुए हमने ज्ञापन उनको दिया है और मुख्य रूप से हमने 3 बिंदु इसके अंदर रखे कि एक तो आना सागर, ये अजमेर की ऐतिहासिक झील है। दूसरा पटेल मैदान, अजमेर का सबसे पुराना मैदान है, कई जनउपयोगी कामों के अंदर आता है। और आज़ाद पार्क, इन तीनों के अस्तित्व को स्मार्ट सिटी के कामों के नाम पर कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। आना सागर के चारों ओर जिस प्रकार से पाथवे के नाम पर मिट्टी डालकर उसकी व्यास को छोटा किया जा रहा है, उस पर रोक लगे। इसके साथ ही पटेल मैदान के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रावधान किया जो लगभग 10 करोड़ रुपए का है। अगर ये सिंथेटिक ट्रैक पटेल मैदान के अंदर बन जाता तो पटेल मैदान जो सामुदायिक सेवाओं के काम में आता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे नवरात्रों के कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम हो, सभाएं हो, आपातकालीन काम हो, इसके अंतर्गत पटेल मैदान का बहुत महत्व अजमेर के लिए है। तो पटेल मैदान को छोटा नहीं किया जाए, उसका अभी रूप है उसको उसी व्यवस्था के अंदर रखा जाए। पटेल मैदान के अंदर कोई भवन बन रहा है, वहाँ पर जिस प्रकार से वॉलीबॉल के ट्रैक को तोड़कर बनाया जा रहा है, उसका भी अभी हमने विरोध दर्ज कराया कि अगर ये भवन बनाना था तो कहीं और नया स्थान लेकर वहाँ बनाया जा सकता था। इसी तरह से आना सागर के जो आना सागर लेक फ्रंट है, उसके अंदर वंडर 7 के नाम से 7 अजूबे, उसके नाम से आना सागर के स्वरूप को फिर से अतिक्रमण करके वहाँ पर वो स्थापित करने की इन्होंने योजना बनाई है। हमने जिला कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर शहर मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है, इसलिए अगर इस 10 करोड़ रुपए की राशि को कच्ची बस्तियों के अंदर बुनियादी सुविधाएं जो स्मार्ट सिटी के मापदंडों के अनुरूप होती है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, विद्युत हो, चिकित्सा हो, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी में निष्पक्ष रूप से उनके अंदर ये काम करें, तो ये 7 वंडर 7 अजूबे का जो है, इसका भी हमने ये विषय माननीय जिला कलेक्टर के सामने रखा था। इसके साथ में खेलों से संबंधित भी हमने सारी विषय माननीय जिला कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं और हमने उनसे ये निवेदन किया है, चूँकि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनी हुई है, इसकी मेन बॉडी के अंदर अजमेर के सांसद शामिल नहीं है, अजमेर के विधायक शामिल नहीं है, तो अजमेर के सांसद, अजमेर के विधायक और जिस विषय का काम होना है उस विषय के जानकार विशेषज्ञ, चाहे वो पूर्व सभापति हो, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो निकायों के, ऐसे अनुभवी लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाए मूल बोर्ड के अंदर। अभी निगरानी समिति के नाम पर इन्होंने कुछ सूची बना रखी है पुरानी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, तो सबकी जो विषय के जानकार है उनकी राय से अगर काम होता तो काफ़ी धन बचेगा और जिस प्रकार से अभी अनाप शनाप खर्चा स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रखा है उस पर अंकुश लगेगा। इन सब बातों को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया।